शंका समाधान ऐसा सत्र है, ऐसा विषय है कि सबसे पहले उसमें धीरज रखना बहुत ज़रूरी है। धीरज इसके लिए कि विषय ऐसा है, आत्मा के बारे में हमको प्रश्न करने हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि एक दफे सुनने से ही प्रश्न के उत्तर तो पूज्य स्वामी जी महाराज बिल्कुल सिद्धांत को पकड़ के वेद और वैदिक मान्यताओं के आधार पर ही देंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हमको एक दफे सुनने से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आपको धैर्य बनाए रखना है और सत्य क्या है इस भावना से हम जिज्ञासा भाव से प्रश्न पूछेंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे कि आप एक या दो प्रश्न पूछें ताकि दूसरे लोगों का भी नंबर आए। नहीं तो एक ही व्यक्ति पेटा प्रश्न करते रहेंगे, 3 4 5 प्रश्न कर देंगे तो हमारे पास इतना समय नहीं है, समय की भी मर्यादा है। तो ये 2-3 बातें हम ध्यान में लेंगे। एक तो जिज्ञासा भाव से, और माइक पर ही पूछेंगे। भाई दूसरे दूर से बोलेंगे तो वहाँ माइक की सुविधा, हम 2 माइक यहाँ रखते थे, तो आप माइक से और स्पष्ट शब्दों में जैसे अच्छे से यहाँ तक आवाज़ आए, इस प्रकार से आप अपनी शंका, अपना प्रश्न करेंगे। और विषय के अनुरूप फिर अब पुलवामा में क्या हुआ वो विषय अभी यहाँ नहीं है, हमारी आर्मी क्या कर रही है वो विषय अभी यहाँ नहीं है। तो अभी जो विषय जो चल रहा है वो है आत्मा, यानी मैं कौन हूँ। तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इस विषय पर प्रश्न उपस्थित करें और फिर विषय के अनुरूप आप इसका लाभ उठाएं। तो अब प्रश्नोत्तरी के माध्यम से पूज्य स्वामी जी महाराज की आज्ञा हो तो प्रश्न को हम शुरुआत करते हैं। हाँ जी। हाँ, इन्होंने बीच में ही इस हाथ उठाया था अपने पुरोहित जी के पास तो काफ़ी सारे प्रश्न हैं, लेकिन पहले शुरुआत इनसे करवा देते हैं। ये भी स्वाध्यायशील व्यक्ति है। हाँ हाँ जी, बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। आपने प्रत्यक्ष प्रमाण के 2 रूप बताए थे, एक तो आंतरिक प्रत्यक्ष और दूसरा है बाह्य प्रत्यक्ष। ठीक है। आंतरिक प्रत्यक्ष से हम अनुभव करते हैं सुख और दुख वगैरह, और बाह्य प्रत्यक्ष से हम भौतिक वस्तुओं का प्रत्यक्ष करते हैं। हाँ ठीक है। तो यहाँ आंतरिक जो प्रत्यक्ष है वो अनुमान प्रमाण की कोटि में नहीं आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? इसलिए कि उस पर प्रत्यक्ष प्रमाण की परिभाषा लागू होती है। प्रत्यक्ष प्रमाण की परिभाषा है न्याय दर्शन के पहले अध्याय के पहले आहनिक का 4था सूत्र है। उसमें ये परिभाषा है, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम। जो इंद्रिय और अर्थ माने वस्तु, वो द्रव्य हो, गुण हो, कर्म हो, जो भी हो, इंद्रिय और किसी वस्तु के संपर्क से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो प्रत्यक्ष कहलाता है। तो बाहर की 5 इंद्रियां हैं जो बाहर काम करती हैं, आँख, नाक, रसना, त्वचा और कान, ये 5 इंद्रियां बाहर काम करती हैं। तो इनसे जो ज्ञान होता है, इंद्रियों से सीधा ज्ञान इंद्रियों से, वो बाह्य प्रत्यक्ष है। और मन 6ठी इंद्रिय है, वो आंतरिक इंद्रिय है, उसका नाम भी इंद्रिय है। इसलिए मन से जो अनुभूति हो रही है वो भी प्रत्यक्ष है। वो क्योंकि अंदर है इसलिए आंतरिक प्रत्यक्ष है। 5 इंद्रियां बाहर काम करती हैं, वो बाह्य प्रत्यक्ष है। तो दोनों तरह का प्रत्यक्ष है न्याय दर्शन के अनुसार जी। ठीक है। हाँ चलिए। और कोई और अगला प्रश्न बोलिए जिसको एक पूछना। कार्यकर्ता हाँ, यहाँ इधर माइक दीजिए, लेके खड़े हो जाओ। माइक 2 माइक है ना? हाँ, एक इधर दे दीजिए, माताओं को दे दीजिए। दूसरा माइक। हाँ, ओम। एक बिटिया खड़ी हो जाए, आप माइक की सुविधा व्यवस्था करो। हाँ, आप बेटा आप ले जाओ, माइक ले जाओ। हाँ जिनको चाहिए माताओं को आप देते रहो, इधर पुरुषों में वो देते हैं। हाँ, पुरुषों में जनक भाई आपको देखना है। हाँ, 1 मिनट देता हूँ, ठहरो, इधर से दूसरा माइक, 2 मिनट रुके। हाँ, आप प्रश्न कीजिए। आप बोलिए। स्वामी जी, आपने पीछे कुछ बातें बताई थी, तो उसमें से एक बात ये आई कि सुख दुख के विषय में, तो क्या ईश्वर में वो दुख है? ईश्वर में दुख नहीं है। ईश्वर स्वयं कभी दुखी नहीं होता, उसके अंदर सुख है, केवल सुख है। अथर्ववेद में लिखा है, स्वर यस्य च केवलम, जिसमें केवल सुख ही सुख है, दुख है नहीं। तो ईश्वर अपने आनंद से सदा आनंदित रहता है, सुखी रहता है, उसमें खुद में दुख नहीं है। लेकिन वो जब जीवात्मा लोग बुरे काम करते हैं तब दुख देता है। तब कहाँ से देता है? उसमें तो है नहीं। तो प्रकृति में से देता है। प्रकृति में से प्रकृति में 3 पार्टिकल्स हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसमें सत्वगुण में सुख है, रजोगुण में दुख है। जब दंड देना हो तो रजोगुण से दुख उठा के दे देता है। जैसे दुकानदार आपको अपनी दुकान में से माचिस उठा के दे देता है,
हैं। आप साबुन लेने जाते हैं, साबुन उठा के दे देता है, वो अपने अंदर से साबुन नहीं निकालता, वो दुकान में रखा होता है, वहाँ से उठा के दे देता है। ऐसे प्रकृति की दुकान में दुख रखा है, तो जीवात्मा को वो कर्म फल के हिसाब से प्रकृति में से दुख उठा के देता है। बहुत बढ़िया, ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। बहुत सुंदर। हाँ जी, हाँ अब स्वामी जी, हाँ बोलिए। आपने अभी जैसे निर्लेप जी। शब्द स्पष्ट किया ना, जी, ऐसे एक कहा जाता है मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इस चीज को भी स्पष्ट करें। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो इसका उत्तर है कि आत्मा स्वरूप से तो शुद्ध है, सभी आत्माएं स्वरूप से शुद्ध हैं, सब अच्छाई को पसंद करते हैं, सुख को पसंद करते हैं, ईमानदारी को पसंद करते हैं अपने स्वभाव से। तो स्वभाव से आत्मा शुद्ध है, ये ठीक है। लेकिन अविद्या के कारण उसमें अशुद्धि उत्पन्न हो जाती है। तो जिसमें अविद्या अधिक हो, राग हो, द्वेष हो, काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, तो वो अशुद्ध आत्मा हो जाता है। स्वरूप से तो शुद्ध है, पर ऊपर से जैसे मान लो हम नहा धो के आए और हमने अच्छा धुला हुआ कपड़ा पहन लिया, फिर किसी ने, हम जा रहे थे, पास में कीचड़ था, एक ने पत्थर मारा कीचड़ में, तो उसके पत्थर से कीचड़ उछल के हमारे कपड़ों पे आ गया, तो ऊपर से कपड़े खराब हो गए। हम वैसे अंदर से तो नहा धोए हैं, शुद्ध हैं, शरीर हमारा साफ सुथरा है, पर ऊपर से कीचड़ चिपक गया। ऐसे आत्मा स्वरूप से शुद्ध है, पर अविद्या के कारण, राग द्वेष के कारण, काम क्रोध के कारण वो ऊपर से कीचड़ आके चिपक जाता है, तब उसको अशुद्ध आत्मा कहते हैं। फिर जब वो तपस्या करता है, शास्त्रों को पढ़ता है, तो उसकी अविद्या हट जाती है। जैसे कपड़े धो लेते हैं तो फिर साफ हो जाते हैं, फिर शुद्ध हो जाते हैं। तो विद्या पढ़ने से, तपस्या करने से वो हमारी अशुद्धि, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष अविद्या सब हट जाता है, आत्मा फिर वापस शुद्ध हो जाता है। जब वापस शुद्ध हो जाता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है, और जब तक अशुद्ध रहता है तब तक जन्म मरण चालू रहता है। इस तरह से आत्मा शुद्ध भी है और अशुद्ध भी। जी हाँ जी, और कोई? हाँ, इधर दीजिए हसमुख को। નમસ્તે સ્વામીજી। नमस्ते जी। હવે તમે કીધું કે ઈચ્છાઓ ઓછી કરવાથી कम करने से सुख मिलता है। ठीक है, इच्छा ऐसी चीज है, कम होती ही नहीं है, ठीक है, आगे आगे चलती ही रहती है। ठीक तो है। इच्छाएं कम करने का रास्ता बताओ। बहुत अच्छा उपाय प्रश्न पूछा आपने कि इच्छाओं को कम करने का रास्ता बताएं। इच्छाओं को कम कैसे करें? इसका उत्तर है कि जहाँ जहाँ संसार में हमको जिस वस्तु में सुख दिखता है, सुख प्रतीत होता है, वहाँ वहाँ हमारी इच्छा बढ़ती है, इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा बढ़ती जाती है, हाँ या ना? ठीक है। इच्छा कैसे बढ़ती है? सुख देखने से। अगर कम करनी हो तो इससे उल्टा करो, उस वस्तु में दुख देखना शुरू करो, तो आपकी इच्छा कम हो जाएगी। एक व्यक्ति है, नया नया आपका उससे परिचय हुआ, तो आप उसका परिचय बताया, ये बहुत अच्छा आदमी, बहुत विद्वान है, पढ़ा लिखा है, एमटेक है, बहुत अच्छा साइंटिस्ट है और सज्जन है, ईमानदार है, परोपकारी है, बहुत सुख देता है। आपने उसके गुण देखे या परिचय हुआ आपका, किसी व्यक्ति ने दिया, तो आपको लगा कि अच्छा आदमी है, तो आपने उससे दोस्ती कर ली। ठीक है। अब आपकी इच्छा हो गई कि भाई मैं इसके साथ बैठूं, उठूं, इससे बातें करूं, इससे लाभ उठाऊं। फिर 6 महीने तक तो ठीक चला, उसने आपसे अच्छी बात की, सम्मानपूर्वक बुद्धिपूर्वक आपको सुख भी दिया सब प्रकार से। फिर 6 महीने बाद वो अपने असली रूप में आ गया, फिर उसने आपका अपमान करना शुरू कर दिया, फिर गुस्सा करना शुरू कर दिया, छोटी छोटी बात में झगड़ा शुरू कर दिया, थोड़ी थोड़ी देर में आपको डांट लगाने शुरू कर दी। अब आपको उसमें सुख दिख रहा है या दुख दिख रहा है? 6 महीने बाद जो व्यवहार बदल गया, अब आपको उस व्यक्ति के साथ रहने में सुख दिखेगा या दुख? जब दुख दिखेगा तो आपकी इच्छा अपने आप कम हो जाएगी। आप क्या सोचते हैं, बेकार आदमी है यार, मैं तो इसको बहुत अच्छा मानता था, हैं, अभी तो 6 महीने में इसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। छोड़ो छोड़ो, उस व्यक्ति से आपकी इच्छा कम हो जाएगी और आप उससे धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। तो इच्छा घटाने का ये तरीका है कि जिस वस्तु में दुख देखेंगे वहाँ से आपकी इच्छा कम हो जाएगी, और जिसमें आपको सुख दिखेगा उसमें इच्छा बढ़ जाएगी। तो जहाँ जहाँ से आप इच्छा कम करना चाहते हैं वहाँ वहाँ दुख देखना शुरू करें, आपकी इच्छा कम हो जाएगी। बहुत बढ़िया। ठीक है। हाँ जी, महाशय जी।
आशुतोष दवे। जी बोलिए। वैशेषिका दर्शनम में 6 द्रव्य ठीक है। और 6 द्रव्य, 9 द्रव्य और 6 पदार्थ हाँ ठीक है। बताए गए हैं। हाँ जी। उसमें 3 जो पदार्थ है, गुण, आत्मा और कर्म। द्रव्य, गुण और कर्म। द्रव्य, गुण और कर्म। हाँ, ये तो 3। उसमें उसका आत्मा से कर्म का क्या संबंध? क्योंकि कर्म द्रव्य में आता है। नहीं द्रव्य 9 है, तो द्रव्य 9 जो बताए गए हैं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। आपने वैशेषिक पढ़ा है? मैंने वैशेषिक का अभ्यास किया हुआ है। किससे पढ़ा है? किसी मैं- गुरु से पढ़ा है या स्वयं पढ़ा है? नहीं, मैं उसका डिग्री होल्डर हूँ। हमारे गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में हाँ। अभी ये वैशेषिका दर्शनम के बारे में बताया गया। ठीक है, ठीक है। आपने सिलेबस पढ़ा है? हाँ, किसी टीचर से पढ़ा है? बिल्कुल गुरु से ही पढ़ा। उस गुरुजी ने क्या पढ़ाया कि आत्मा जो है वो कर्म है नहीं, या द्रव्य है? माफ करना, ये जो मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूं, तो वो प्रश्न के बारे में उसका जो रिलेशन है मैं पूछ रहा हूं। मैं द्रव्य और पदार्थ में नहीं जा रहा हूं, मैं पदार्थ और उसका द्रव्य है। तो द्रव्य 9 है और पदार्थ 6 है, तो 3 पदार्थ जो है, गुण, कर्म और आत्मा। गुण, कर्म और द्रव्य। यही आप द्रव्य गलती का, कर- एक मिनट, द्रव्य जो 9 द्रव्य है उसमें आत्मा है। तो आत्मा का कर्म से क्या रिलेशन है, मैं वो पूछना चाहता हूं। हाँ ठीक है, अब बैठिए। आत्मा का कर्म से ये रिलेशन है कि जो कर्म होता है वो द्रव्य के आश्रित होता है। ये आपने पढ़ा होगा। कर्म जो है किसके आश्रित होता है? द्रव्य के। द्रव्य के बिना अकेला कर्म नहीं होता। कहीं अकेला कर्म नहीं रह सकता बिना द्रव्य के। और गुण का भी ये नियम है, गुण भी द्रव्य के आश्रित होता है, वो भी अकेला नहीं रह सकता। ठीक है। अब आप पूछ रहे हैं आत्मा का कर्म से क्या रिलेशन है, तो इसका उत्तर है जो मैंने अभी आत्मा के लक्षण बताए थे, उस समय आप थे या बाद में आए? बाद में आए। चलो ठीक है, आपके लिए दोबारा बताता हूं कि द्रव्य का कर्म के साथ संबंध होता है। आत्मा द्रव्य है और वो कर्म करता है, यज्ञ करता है, दान देता है, सेवा करता है, परोपकार करता है, चोरी भी करता है, सच भी बोलता है, झूठ भी बोलता है। ये अच्छे बुरे सब तरह के कर्म करता है। तो कर्म का आत्मा के साथ ये रिलेशन है कि आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। वो अपनी इच्छा से कर्म करता है, अच्छे करे या बुरे करे, ये उसका संबंध है। कर्म अपने आप नहीं होता है क्योंकि वो चेतन नहीं है। आत्मा द्रव्य है, वो चेतन है। तो चेतन द्रव्य अपनी इच्छा से कर्म करता है, तो आत्मा वो बहुत सारे कर्म करता है, अच्छे भी करता है, बुरे भी करता है, ये उसका संबंध है। फिर जैसे कर्म करता है, ईश्वर उसका न्यायाधीश है, वो उसके कर्मों के हिसाब से फल देता है। ये व्यवस्था है। ओ। ठीक है। और हाँ कोई जी, प्रश्न? और कोई? हाँ हाँ, इधर आगे बोलिए लीजिए। बोलिए, इनको दीजिए माइक। जनक भाई અહીં ઉભા રહો। गीता का आयु। एक श्लोक है, हाँ जी। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। ठीक। तो उसका सही अर्थ क्या है? ठीक है, आपका प्रश्न है कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, इस श्लोक का सही अर्थ क्या है? इस श्लोक का अर्थ है एनम, इस आत्मा को, न नहीं, छिंदन्ति काट सकते, इस आत्मा को नहीं काट सकते। कौन? शस्त्राणि, शस्त्र, तलवार, तीर, तलवार। आत्मा को नहीं काट सकते, शरीर को काट सकते हैं। तो अर्जुन को ये उपदेश दे रहे थे श्री कृष्ण जी। अर्जुन ने देखा भाई यहाँ युद्ध लड़ना पड़ेगा, और ये हमारे अपोजिट साइड में तो सारे चाचा मामा गुरु आचार्य ताऊ हैं, ये सब खड़े हैं, इनको मारना पड़ेगा। ओहो, इतने बड़े बुजुर्गों को, विद्वानों को, गुरुजनों को मारूंगा तो मैं तो नरक में जाऊंगा, ये तो पाप है ना। पापा मैं नहीं लड़ता। तो ऐसा सोचकर देखकर उसने लड़ाई का निश्चय छोड़ दिया, मैं नहीं लड़ता। तो श्री कृष्ण जी ने देखा भाई ये हमारा लीडर है, सेनापति, और यही ठंडा पड़ गया तो फिर युद्ध का तो क्या होगा, सब बिगड़ जाएगा। तो इसको तो युद्ध के लिए तैयार करना चाहिए। लड़ना था नहीं लड़ना था, जो करना था अपने घर में फैसला करते। अब तो दोनों सेनाएं सामने खड़ी हैं, बैंड बाजा बजने वाला, युद्ध का बिगुल बजने वाला है, और अयन मौके पर तुम कहते हो मैं नहीं लड़ूंगा, ये तो गलत है। तो अर्जुन को लड़ने के लिए तैयार करना था। इस पर्पज से जब अर्जुन को ये भ्रांति हो गई कि मैं चाचा मामा गुरु आचार्य को मार दूंगा तो मुझे पाप लगेगा, उसकी भ्रांति दूर करने के लिए कहा कि आत्मा तो मरता ही नहीं,
इस तरह से आत्मा का प्रसंग बीच में आ गया, वरना वहाँ थी तो लड़ाई का प्रसंग था, युद्ध का प्रसंग था, वहाँ कोई मोक्ष का प्रसंग थोड़ी था, ना कोई समाधि लगानी थी ना मोक्ष में जाना था, वहाँ तो युद्ध लड़ना था। अब वो बात प्रासंगिक रूप से आ गई कि तुम कहते हो मैं इन चाचा मामा गुरु आचार्यों को मार दूंगा तो तुम्हें पाप लगेगा। कौन मार देगा, किसको मार देगा? आत्मा तो मरता ही नहीं। तलवार आत्मा को नहीं काट सकती, शरीर को काट सकती है। नैनम दहती पावक, अग्नि जो है आत्मा को जला नहीं सकती, शरीर को जला सकती है। ठीक है। न च एनम क्लेदयंती आपो, जल पानी को गला नहीं सकता, शरीर को गला सकता है। आत्मा को न शोषयति मारुतः, हवा जो है वायु को सुखा सकती है, शरीर आत्मा को नहीं सुखा सकती। तो आत्मा तो अमर है, आत्मा का तो कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। फिर तुम काय को डरते हो कि मैं इन आत्माओं को मार दूंगा तो मुझे पाप लगेगा? ये चाचा मामा गुरु जो खड़े हैं ये शरीर हैं या आत्मा है? बोलो। आत्मा। अच्छा, आप कौन है, शरीर या आत्मा? आत्मा। अच्छा, आप तो आत्मा और चाचा मामा शरीर हैं। ये तो कौन सा न्याय है भाई? मैं तो आत्मा और चाचा जी शरीर, ऐसे थोड़ी होता है। अगर आप आत्मा है तो चाचा जी भी आत्मा है, और आत्मा मरता नहीं। यही तो समझाया अर्जुन को। अर्जुन को समझ में आ गई बात कि आत्मा तो मरता नहीं, बस तुम्हें तो तीर चलाना है। और ये तो अच्छा, एक दूसरी बात बताई, जो आदमी पाप करता है, अन्याय करता है, वो तो पहले ही मरा हुआ है। मरे वो को क्या मारना, ये तो पहले ही मरे हुए हैं। तुमको सिर्फ तीर चला के नाम कमाना है। अर्जुन ने तीर चलाया और वो जीत गया, बस तुम्हें तो खाली नाम कमाना है। मरे वो तो पहले ही है। जो अधर्म के पक्ष में चलता है वो जिंदा है कि मरा हुआ है? तो ये तो मरे हुए हैं, सब अन्याय पर खड़े। इसलिए तुम चिंता क्यों करते हो? मैं बैठा हूं ना, मैं बैठा हूं, तुम चिंता मत करो। मैं कह रहा हूं लड़ो, तुम्हारा भविष्य अच्छा है। मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा, और जीत गए तो राज्य मिलेगा। जित्वा वा प्राप्स्यसि महीम, अगर जीत गए तो धरती का राज मिलेगा, और हत्वा वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, यदि मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा। तुम्हारे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, फिर क्यों डरते हो? लड़ो। अर्जुन को बात समझ में आ गई। उसने कहा वाह गुरुजी, आपने सही बताया। नष्टो मोह लब्धा प्रज्ञा, मेरी भ्रांति दूर हो गई, अब मेरी अकल ठीक हो गई। करिष्ये वचनम तव, आप जो कह रहे हो मैं करूंगा। लाओ मेरा हथियार, अभी ठीक करता हूँ इन नालायकों। बस ये था गीता का श्लोक, और कुछ नहीं। तो आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता। ये तो शरीर को करता है, आत्मा अमर है। बस यही श्लोक का भाव है। ठीक है? हाँ जी, और बोलिए। माताओं बहनों में से पहले कोई प्रश्न? नहीं तो पुरुषों का नंबर। हाँ जी, बोलिए। हाँ पीछे जाइए, पीछे पीछे। हाँ ठीक। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी। प्रकृति जड़ है, हाँ जी, तो उससे उत्पन्न पेड़ पौधों में भी आत्मा है आपके अनुसार है। ये कैसे? शरीर, मनुष्य का शरीर जड़ है या नहीं? मनुष्य का शरीर, इसमें आत्मा है या नहीं? आत्मा चेतन है या नहीं? ऐसे देखा इधर। आत्मा जड़ है या चेतन? शरीर जड़ है या चेतन? मनुष्य का शरीर प्रकृति से बना, प्रकृति जड़ है, मनुष्य का शरीर जड़ है। तो जड़ शरीर में चेतन आत्मा रह रहा है। ठीक है? अब वृक्ष का भी शरीर है, वो भी प्रकृति से बना है। तो शरीर तो यहाँ भी जड़ है, वहाँ भी जड़ है। यहाँ आत्मा रह सकती है तो वृक्ष में भी रह सकती है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहेंगे जी वृक्ष में आत्मा है, इसका क्या प्रूफ है? इसका प्रूफ ये है, आप सांस लेते हैं, वृक्ष भी सांस लेता है। मनुष्य जीता है मरता है, क्या वृक्ष जीता मरता नहीं है? वाह। आपके बच्चे पैदा होते हैं, वृक्ष के बच्चे पैदा नहीं होते? गेहूं से गेहूं, चने से चना, ज्वार से ज्वार, बाजरी से बाजरी होती है या नहीं? अपने जैसी नस्ल पैदा होती है। मनुष्यों में होती है, गधों में होती है, घोड़ों में होती है, बकरी में होती है, वृक्षों में होती है, वनस्पति में, सब में होती है। इसका मतलब उसमें आत्मा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और बोलिए। हाँ जी। हाँ, पीछे से हाथ उठा रहे हैं। निर्मल जी। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी। स्वामी जी, आत्मा भी किसी का कमजोर या किसी का बलवान ऐसा होता है? आत्मा तो एक जैसा होता है, पर
उसको अच्छे काम करने से ईश्वर उसकी शक्ति को बढ़ा देता है, और जो बुरे काम करता है ईश्वर उसकी शक्ति को घटा देता है। आत्मा की ओरिजिनल शक्ति सबकी एक जैसी है। ये बाहर की जो शक्ति है वो घटती बढ़ती है। अच्छे काम करने से, अच्छी विद्या पढ़ने से, तत्व ज्ञान प्राप्त करने से ईश्वर आत्मा के को एक्स्ट्रा बल देता है, बाहर से बल उसका बढ़ाता है। इसलिए वो फिर अंतर आ जाता है। सारे लोग एक जैसा काम नहीं करते, इसलिए सबका बल बराबर नहीं होता। ओरिजिनली सब बराबर हैं, पर बाहर से वो ऊंचा नीचा कर लेते। ठीक है, धन्यवाद स्वामी। बहुत धन्यवाद। बढ़िया। हाँ जी, इधर दीजिए माताओं बहनों में। आपको पूछना है कुछ? हाँ बेटा, इनको माइक दीजिए। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। हाँ, आप बोलते हो कि ईश्वर हमको बल देते हैं, तो ईश्वर है कौन? ईश्वर वो है जो संसार को बनाता है, चलाता है, सबके कर्मों का हिसाब रखता है, समय आने पर कर्मों का फल देता है। आपको मनुष्य का शरीर दिया, ईश्वर ने दिया। आपके पड़ोस में गली में जो कुत्ते घूम रहे हैं उनको कुत्ते का शरीर दिया, वो ईश्वर ने दिया। वो ईश्वर है जो सबके कर्मों का हिसाब रखता है, ठीक से न्याय करता है, वो ईश्वर है। पर उसको हम देख नहीं सकते हैं। कोई बात नहीं, आत्मा को कहाँ देख सकते? आत्मा को भी नहीं देख सकते। आपने अपने बेटे को नहीं देखा आज तक, बेटे का शरीर देखा है, आत्मा कहाँ देखी आपने? फिर भी आपका व्यवहार ठीक चल रहा है। तो फिर उसकी अनुभूति कैसे होती है? अनुभूति समाधि में होती है। एक मोटी अनुभूति तो बताई थी आपने, कहा था मैं हूं। बोलो, आप महसूस करते हैं मैं हूं, हाँ या ना? ये आत्मा की अनुभूति है। और जैसे आप सुख चाहते हैं तो आपका बेटा क्या सुख नहीं चाहता? तो जैसे आप आत्मा है वो भी आत्मा है। आपको सुख अच्छा लगता है, उसको भी अच्छा लगता है। आपको दुख बुरा लगता है, आपके बेटे को भी बुरा लगता है। तो इससे सिद्ध हो गया कि आप भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, दोनों एक जैसे। ठीक है जी बेटा, और बोलिए। बहुत बढ़िया। और कोई हाथ उठाएंगे? हाँ हाँ बोलो बेटा, जनक बोलो भैया बोलो, जी। शाबाश। त्याजू। गुरुजी, हम्म, चंदन किस लिए लगाया जाता है? चंदन किस लिए लगाते हैं ये पूछ रहे? चंदन तो चंदन माथे में ठंडक लाने के लिए लगाते हैं। चंदन में ठंडक मिलती है ना चंदन लगाने से, बहुत बढ़िया। तो यहाँ ठंडक लगाने के लिए चंदन लगाते हैं, जिससे हमको माथे में ठंडक लगती है, इसलिए लगाते हैं। ठीक है, हाँ चलो और बताइए। स्वामी जी प्रणाम। हाँ नमस्ते जी। स्वामी जी, ईश्वर न्यायकारी है, हाँ जी, तो वो दयालु कैसे है? बहुत अच्छा। दयालु का अर्थ होता है किसी का भला चाहना। क्या बोला, दोहराइए। किसी किसी का का भला भला चाहना। किसी का भला चाहना, उसको दुख से बचाना, बुराई से बचाना, उसका कल्याण सोचना, इसको कहते हैं दया। तो क्या ईश्वर सबका भला चाहता है, हाँ या ना? जब ईश्वर सबका भला चाहता है, सबका कल्याण चाहता है, सबको दुख से बचाना चाहता है, सबको सुख देना चाहता है, उसकी ऐसी भावना है, तो इसका अर्थ है ईश्वर दयालु है। और न्याय का मतलब है गलती करने पर यथा योग्य दंड देना, उसका सुधार करना। अब दंड के बिना कोई सुधरता नहीं। बरोबर इसलिए जब आपके बच्चे गड़बड़ करते थे तो आप भी दंड देते थे, हाँ या ना? बरोबर। क्या आप बच्चों के दुश्मन थे? नहीं। क्या आप बच्चों पे दयालु नहीं थे? आप उनको अपराध करने पर दंड भी देते थे, पर मन में उनका भला भी चाहते थे। तो जैसे आप बच्चों का भला भी चाहते हैं और गलती करें तो दंड देके सुधार भी करते हैं, तो ऐसे ईश्वर हमारा भला भी चाहता है, वो दयालु है, और जब गलती करते हैं तो दंड देके सुधार करता है, इसलिए न्यायकारी भी है। इन दोनों बातों में कोई विरोध नहीं है। बरोबर बरोबर। एक और प्रश्न है। बोलिए बोलिए। शरीर जड़ है जी, तो उसकी वृद्धि कैसे होती है? शरीर की वृद्धि कैसे होती है? हाँ। इसलिए होती है कि इसमें आत्मा विद्यमान है। आत्मा शरीर में विद्यमान है, इसलिए इसकी वृद्धि होती है। जैसे वृक्ष में आत्मा है तो वृक्ष की वृद्धि होती है, कुत्ते में आत्मा है, कुत्ते का शरीर भी बढ़ता है, गधे में आत्मा है, गधे का शरीर भी बढ़ता है। तो जिसमें आत्मा होता है उसको खाना पीना भोजन आदि मिलता रहे तो उसका शरीर बढ़ता रहता है। भले ही जड़ है तो क्या हुआ, जड़ वस्तु भी बढ़ती है, पर वो बढ़ती है जिसमें आत्मा हो। अब कार जो है, कार बढ़ती है। आप जितने साइज की खरीद के लाते हैं 10 साल तक भी उतने साइज की रहती है, वो 4 इंच नहीं बढ़ती है। क्यों? उसमें आत्मा नहीं है। उसमें आत्मा नहीं है। ना वो बढ़ती है, ना घटती है, ना कार के बच्चे होते हैं, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है।
और मनुष्य पशु पक्षी इनके शरीर बढ़ते भी हैं घटते भी हैं, इनमें आत्मा होती है, इनके बच्चे भी होते हैं, अपनी नस्ल के होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि कार में आत्मा नहीं है, मनुष्य में है, वृक्षों में है। ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। और कोई? और बोलिए। आपके मन में अगर प्रश्न हो, आज आपका अवसर है। हाँ पीछे बोलिए, दीजिए। पीछे जीतू भाई। स्वामी जी नमस्ते जी। नमस्ते जी। स्वामी जी, धर्म की उत्पत्ति कहाँ से होती है और धर्म बढ़ाने के लिए कौन से साधन है? धर्म की उत्पत्ति का मतलब है धर्म का उपदेश। धर्म का उपदेश ईश्वर ने दिया। सृष्टि के आरंभ में 4 वेदों का ज्ञान ईश्वर ने दिया, उसमें धर्म का उपदेश दिया। सच बोलो, तो सच बोलना धर्म है, ये ईश्वर ने हमको सिखाया। झूठ मत बोलो, झूठ बोलना अधर्म है, वो भी ईश्वर ने बताया। तो ईश्वर ने धर्म और अधर्म दोनों की जानकारी दी। तो ईश्वर सर्वज्ञ है, वही जानकारी दे सकता है। हम तो अल्पज्ञ हैं, हम तो कुछ भी नहीं जानते। हम अपने माता पिता से सीखते हैं, विद्वानों से सीखते हैं, गुरुजनों से सीखते हैं, ऋषियों से, ईश्वर से। तो ईश्वर सर्वज्ञ है, वही धर्म और अधर्म का उपदेश बताता है और कहता है धर्म का पालन करो, अधर्म का पालन मत करो, अधर्म से बचो। तो इस तरह से ईश्वर ने धर्म का उपदेश दिया। तो सच बोलो, न्याय से व्यवहार करो, प्रेम से रहो, दूसरे की रक्षा करो, प्राणियों की रक्षा करो, कमज़ोर की रक्षा करो, उसकी मदद करो, उसकी सहायता करो, यज्ञ करो, हवन करो, दान दो, हैं, और समाधि लगाओ, मोक्ष में जाओ। ये सारा धर्म का उपदेश ईश्वर ने दिया। और झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, रिश्वत मत लो, हेरा फेरी मत करो, ब्लैक मार्केटिंग मत करो, ब्लैक मेलिंग मत करो, ये सारे बुरे काम हैं, इनका उपदेश भी ईश्वर ने बताया। अब जो बढ़ाना है इसको, तो बढ़ाएंगे कैसे? ईश्वर के कर्मफल व्यवस्था को समझेंगे, ईश्वर की न्याय व्यवस्था को समझेंगे, उसके दंड और इनाम की बात को समझेंगे। अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो ये समझ में आएगी कि यदि हम अच्छे काम करेंगे, धर्म का पालन करेंगे, तो हमें इनाम मिलेगा। क्या आप लोग इनाम प्राप्त करना चाहते हैं? हाँ, अगर हाँ तो आप अच्छे काम करेंगे, धर्म की वृद्धि होगी। और अगर ये समझ में आया कि गलती करेंगे तो दंड मिलेगा, दंड समझ में आएगा तो आप गलतियां करेंगे? नहीं करेंगे। तो गलतियों से बचेंगे, अधर्म से बचेंगे। कब बचेंगे? जब दंड समझ में आएगा। जिसको दंड समझ में नहीं आता वो गलती ज़रूर करेगा, वो बच ही नहीं सकता। दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है, ये शास्त्रों के सिद्धांत हैं, वेदों के सिद्धांत हैं। तो जिसको दंड समझ में आता है वो गलती नहीं करेगा, और जिसको इनाम समझ में आता है वो मेहनत करेगा। कितने बच्चे खूब अच्छी मेहनत करते हैं, उनको इनाम का लक्ष्य दिखता है सामने, हम 98% लाएंगे, हम 95% लाएंगे, हम 85% लाएंगे, हमको इनाम मिलेगा। तो इनाम मिलेगा तभी तो वो मेहनत करते हैं। तो धर्म की वृद्धि इनाम को याद रखने से होती है। उत्तम फल, सुख, पुरस्कार, सम्मान, इसको याद रखने से धर्म की वृद्धि होती है। और दंड को याद रखने से व्यक्ति बुराई नहीं करता, अधर्म से बचा रहता। तो ये सिद्धांत ऋषियों ने बताए। ठीक, और बोलिए। हाँ जी। हाँ, प्रफुल्ल जी पूछ रहे। हम माइक चालू करो भाई। हाँ, माइक नहीं चल ये रहा। दूसरा माइक बेटा। हाँ ठीक है, ठीक है। बोलिए स्वामी जी, एक ऑनलाइन शंका है। बोलिए। अंकुश शर्मा जी ने पूछा है, स्वामी जी, शाकाहारी रहने से पाप क्यों नहीं लगता जबकि पेड़ पौधों में भी आत्मा है? इनका प्रश्न है, शाकाहारी रहने से पाप क्यों नहीं लगता जबकि वृक्षों में भी आत्मा है? इसका उत्तर है कि पाप और पुण्य का निर्णय आप और हम नहीं कर सकते, वो संविधान करेगा, कानून बताएगा क्या पाप और क्या पुण्य। अच्छा चलिए, मैं एक उदाहरण से पूछता हूं आपको प्रश्न। ट्रेन में यात्रा करना ठीक है या गलत है? ठीक है। हाँ जी, ठीक है। बिना टिकट भी ठीक है? अब देखो मना कर रहे हैं अब मना कर रहे हैं। तो बिना टिकट यात्रा करना गलत है और टिकट लेकर यात्रा करना ठीक है। ये ठीक और गलत का निर्णय कैसे हुआ? आपकी इच्छा से या कानून से? अब समझ में आया? सही गलत का निर्णय कानून से होता है, और कानून बनाने का अधिकार जनता को नहीं है, राजा को है। हाँ या ना?
तो हम जनता है, हमारा काम है कानून को पढ़ना, समझना और उसका पालन करना, तो हमें इनाम मिलेगा, दंड नहीं मिलेगा। कानून पढ़ समझ करके भी उसको तोड़ेंगे या कानून बिना जाने उसको तोड़ेंगे तो दंड मिलेगा। तो ये संसार का मालिक कौन है? राजा, ईश्वर। तो हम ईश्वर के राज्य में रहते हैं, तो ईश्वर का बनाया कानून हम पर लागू होगा या नहीं होगा? ईश्वर का कानून कहाँ लिखा है? वेदों में। तो वेदों में लिखा है कानून, आप गेहूं खाओ, चना खाओ, ज्वार खाओ, बाजरी खाओ, शाकाहारी भोजन खाओ, गाय का दूध पियो, मक्खन मलाई खाओ, हैं, शहद खाओ, ये खाओ, वो, ये सब शाकाहारी खाने की छूट है, वेद में छूट है, कानून में। इसलिए वृक्षों में आत्मा होते हुए भी हमें उसका पाप नहीं लगता, क्योंकि कानून ने हमको छूट दी है। और माँ अंडा, अंडे मत खाओ, मांसम नाशनियात, मांस नहीं खाना, गाम माँ हिंसी, गाय को नहीं मारना, अविम माँ हिंसी, भेड़ बकरी को नहीं मारना, माँ हिंसी पुरुषम जगत, मनुष्यों को नहीं मारना। ये वेद में सारे कानून लिखे हैं कि पशुओं को मार मार के नहीं खाना, अगर उसको खाएंगे तो अपराध लगेगा, दंड मिलेगा। तो निर्णय कानून से होगा कि किस में अपराध है और किस में नहीं। तो कानून हमको शाकाहारी भोजन खाने की छूट देता है, इसलिए उसको खाने में अपराध नहीं है, और मांस अंडे खाने को मना करता है, इसलिए उसको खाने में अपराध है। एक और छोटा सा प्रश्न मेरी ओर से, उसका उत्तर सोचिए। शेर हिरण को मार के खाता है, हाँ या ना? क्या हिरण में आत्मा नहीं है? क्या शेर को पाप लगता है? जब शेर को पाप नहीं लगता तो हमको क्यों लगेगा? हम भी तो ईश्वर के आदेश का पालन कर रहे हैं। शेर को ईश्वर ने कहा है तू हिरण मार के खा ले, शेर को बोला तू हिरण मार के खा ले, हमको बोला तू गेहूं चना खा ले। जब वो पालन कर रहा है उसको पाप नहीं लग रहा, हम भी ईश्वर का आदेश का पालन कर रहे हैं, हमको क्यों पाप लगेगा? बात समझ में आई? हाँ या ना? बस तो बात खत्म है। आप खाओ, गेहूं चना खाओ, नो टेंशन, कोई चिंता नहीं। अंडे नहीं खाना वरना ठोकेगा ईश्वर, अंडे मांस नहीं खाना वरना दंड देगा। हाथ खड़ा करेंगे जिनको। हाँ, और बोलिए जिसको पूछना है। हाँ, वो बिटिया पूछ रही पीछे। बेटा उधर बेटी को दो। हाँ, એ દીકરી આવી રહી છે। जनक भाई તમે અહીં ઉભા રહો। मेरा प्रश्न था, क्या हम इस जन्म में मनुष्य, तो हमारा अगला जन्म भी मनुष्य का ही होगा? मिल सकता है, यदि आप उतने नंबर ले आए परीक्षा में। आप कौन सी में पढ़ती हैं? 9वीं में आई हूँ। 8वीं पास कर ली? हाँ। तो 8वीं पास कर ली तो अब 9वीं में पास हो सकती हैं या नहीं? हो सकती है। हो सकती हैं। अगर अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छी परीक्षा देंगे तो पास हो जाएंगे। अगर आप हर साल अच्छी पढ़ाई करेंगे तो हर साल पास होते जाएंगे, और एक साल भी आपने पढ़ाई ठीक नहीं की और परीक्षा में सही उत्तर नहीं लिखे, उसी साल आप फेल हो जाएंगे। तो ऐसे ही एक मनुष्य अगर अच्छे अच्छे काम करता जाए हर बार और वो पास होने वाले नंबर ले ले तो हर बार आगे मनुष्य बन सकता है। जैसे आप हर साल परीक्षा में पास हो सकते हैं तो मनुष्य भी बन सकते हैं। स्कूल की परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम नंबर कितने चाहिए? 33 या 35? 35। चलो मान लो आजकल 35 नंबर चाहिए। 35 वाला तो फिसड्डी पास है, ये कोई अच्छा पास थोड़ी है, धक्का मार पास है। चलो पास तो हो गया लेकिन धक्का मार है। सुपर थर्ड क्लास, सबसे घटिया पास है 35 नंबर वाला। और अगर 80-90 नंबर लाए तो फिर बढ़िया पास है, ठीक है ना? फिर भी कम से कम 35 नंबर तो चाहिए। धक्का मार पास होने के लिए भी 35 नंबर चाहिए। इसी तरह से मनुष्य जन्म की परीक्षा में भी धक्का मार पास होने के लिए 50 नंबर चाहिए 100 में से। कितने? 50। अगर 100 में से 50% कर्म आपके अच्छे हैं इस जन्म में तो आप धक्का मार पास हो जाएंगे, अगली बार मनुष्य बन जाएंगे। तो धक्का मार पास का मतलब 4th क्लास फैमिली में जन्म मिलेगा। कहाँ मिलेगा? 4th। मजदूर, चपरासी, पट्टे वाला, ऐसे परिवार में जन्म मिलेगा, ये धक्का मार पास है। और ऊंचे धनवान, बलवान, विद्वान, बुद्धिमान के घर जन्म लेना हो तो आपको अच्छे कर्मों की परसेंटेज बढ़ानी पड़ेगी। 60%, 60%, 70%, 80%, 90% अच्छे काम करो, उतना उतना ऊंचे ऊंचे विद्वान, बलवान, बुद्धिमान के घर जन्म मिलेगा। ठीक है? तो आपके हाथ में है कितने नंबर लाना और कैसे मनुष्य के घर में जन्म लेना, वो आपके हाथ में। मेहनत करो और प्राप्त करो। ठीक है? और बोलिए। बहुत बढ़िया।
और कोई? स्वामी जी, मृत्यु के बाद कर्म अपने साथ जाता है, ठीक है, और इसके अनुसार कोई योनि प्राप्त होती है, ठीक है। तो क्या मन और बुद्धि भी साथ में जाती है? जी हाँ, मन और बुद्धि भी आत्मा के साथ जाते हैं। 18 चीजें आत्मा के साथ जाती हैं जो आज हमारे पास हैं। 18 चीजें, उन 18 चीजों के बंडल का नाम है सूक्ष्म शरीर। क्या नाम? सूक्ष्म शरीर। वो सूक्ष्म शरीर पूरा का पूरा आत्मा के साथ जाता है हर बार अगले जन्म में। उनमें एक मन है, एक बुद्धि है, एक अहंकार है। कितने हुए? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 15 और 3 18। ये 18 चीजों का बंडल आत्मा के साथ हर जन्म में जाएगा। जी हाँ जी, और कोई? हाँ, माताओं बहनों में पीछे से? पीछे माइक दो प्रफुल्ल जी को, आज प्रधान जी को दो। हाँ, तब तक और कोई? हाँ बहन। हाँ बोलो जी, बोलिए। मेरा प्रश्न नहीं है, आप कंफ्यूजन सुन लीजिए। अच्छा बोलिए। पूरा कि आपने अभी वो भगवत गीता का जो श्लोक बहुत ही फेमस श्लोक है वो बोला। सबको वो पता है कि जब कृष्ण को पूछा, कृष्ण ने ही उपदेश दिया कि ये आत्मा मरता नहीं है, तो क्या कर, शस्त्र उठा और युद्ध कर। लेकिन वही मीन्स उस काल में वो था। आज के काल में किसी भाई को ये नहीं बोलेगा कि तू अपने भाई के विरुद्ध शस्त्र उठा और न्याय कर। अभी तू मीन्स उसको जब तक वो उसका केस चलेगा तब तक तो उसको पेशेंस रखना ही है। ये काल एक होता है, ये काल उस टाइम का, इस टाइम में ऐसा डिफरेंस है। और अभी मीन्स न्याय व्यवस्था बदल जाती है और व्यक्ति परत्व भी भिन्न रहते हैं सिचुएशन। कि जैसे शिवाजी महाराज ने धर्म का रक्षण किया और उस टाइम में उनको अनुकूल परिस्थितियाँ मीन्स भले ही नहीं थी, लेकिन एक जनमत उनके पीछे था। लेकिन वही काम जब संभाजी ने किया तब उनको बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा कठिनाई मिली और शुरुआत ही जहाँ से उन्होंने अपना मीन्स बचपन से ही उनको विपरीत परिस्थितियाँ मिली, अपनों से ही मिली, और वो जो करना चाहते थे वो पूरा करके ही उनको, और लास्ट में यातनाएं भी मिली। मीन्स 2 लोगों में, एक पिता और पुत्र में ऐसा न्याय हुआ जनमत से। अभी भी ऐसा ही होता है कि एक छोटे काम के लिए समझो एक कोई चीज़ है, कोई बात है, छोटे भाई के लिए उसी के लिए पनिशमेंट मिलती है, वही बात मम्मी दूसरे के लिए नहीं देती, उसको शायद गिफ्ट मिलता है, वही होता है कभी कभी। तो मीन्स ऐसे परिस्थिति में हम वो मान के चले कि मैं आत्मा हूँ, मेरे को ये सामने वाला भी आत्मा है, मेरी माँ भी आत्मा है, सब कुछ आत्मा है, मुझे मेरे इससे रहना है, वेदों के उपदेश के साथ रहना है, जैसा बताए। लेकिन उस समय पे, उस सिचुएशन में हमारा वो दिमाग वैसे वर्क नहीं करता है, तो मैं वैसे तब कैसे रहे? हम आत्मा हैं, ये ठीक है। माता पिता भी आत्मा है, चाचा ताऊ भी आत्मा है। हम सब आत्मा होते हुए भी क्या हमें न्याय चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए ना। जब जनता में 2 व्यक्ति झगड़ते हैं तो न्याय प्राप्त करने के लिए कोर्ट में जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सिस्टम है कि भाई आपको अधिकार नहीं है आपस में हिसाब किताब करने का। उसके लिए कोर्ट बैठी है, वो देखेगी किसने न्याय किया, किसने अन्याय किया, वो फिर बुद्धिमत्ता से न्याय करेगी। और अगर 2 देशों में आपस में लड़ाई हो जाए तो फिर वो कहाँ जाएंगे? जो राजा हैं वो तो राजा तो खुद ही लड़ेगा ना, वहाँ वो किसी को पूछने नहीं जाएगा। तो श्री कृष्ण जी का जो आपने उदाहरण दिया, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा कि तू लड़, वो तो राजा था, अर्जुन राजा था, तो 2 राजाओं की लड़ाई होगी तो वहाँ वो किसी को पूछने नहीं जाएंगे, उसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है, वो तो खुद ही कोर्ट है। इसलिए उसको बोला तू लड़ और अपना हक प्राप्त कर। इसलिए उन्होंने जो कहा वो ठीक किया। आज भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो क्या मोदी जी किसी को पूछने जाएंगे भाई लड़ूं कि नहीं लड़ूं? कौन सी कोर्ट में जाएंगे? वो तो देखेंगे ये लोग अन्याय कर रहे हैं, हमारे निर्दोष नागरिक मार दिए, इनको ठोकेंगे, और ठोक दिया उन्होंने, अच्छी तरह दिमाग ठीक कर दिया पड़ोसी का। एक बार तालियां हो जाए इस बात के लिए। ऐसा करना चाहिए। हाँ जी बोलिए प्रफुल्ल जी। हाँ प्रफुल्ल जी, माइक चालू करो उधर का। ओम। स्वामी जी, ऑनलाइन में 3 शंकाएं साथ में पूछूं या बारी बारी से? बारी बारी से। ठीक है। हैदराबाद से राजेश्वर जी ने प्रश्न पूछा है, स्वामी जी नमस्ते। अपवर्ग यानी प वर्ग जो है, प फ ब भ म, इसका विस्तार फुल फॉर्म बताइए, ऐसा राजेश्वर जी ने पूछा है। प का मतलब है पाप पुण्य, और इस प वर्ग में 5 अक्षर हैं।
प फ ब भ म, और इस प वर्ग से पहले शब्द है अ प वर्ग। अभी बताया था ना, नञ तत्पुरुष समास में अर्थ उल्टा हो जाता है, तो प वर्ग शब्द से अ जोड़कर अर्थ उल्टा हो गया। जहां पर ये 5 चीजें न हो उसका नाम है अपवर्ग। तो प का मतलब है पाप और पुण्य, अपवर्ग का अर्थ दूसरा शब्दार्थ है मोक्ष, दूसरा शब्द है मोक्ष। तो अपवर्ग यानी मोक्ष में पाप पुण्य नहीं होता। ये प का मतलब है पाप पुण्य नहीं होता। फ का मतलब है फल, जहां पाप पुण्य का फल भी नहीं होता। पाप पुण्य का फल है जन्म मरण, मोक्ष में जन्म मरण नहीं होता, ठीक है ना। ये लौकिक सुख दुख ये पाप पुण्य का फल है। तो मोक्ष में ना तो पाप पुण्य होता है, वहाँ कोई कर्म नहीं किया जाता, पाप भी नहीं किया जाता, पुण्य भी नहीं किया जाता, वहाँ कोई पाप पुण्य नहीं होता। और पाप पुण्य का फल सांसारिक सुख दुख वो भी नहीं होता फल। ब का अर्थ है बंधन, मोक्ष में कोई बंधन नहीं होता। भ का मतलब है भय, डर, मोक्ष में कोई डर नहीं लगता। और म का मतलब है मृत्यु, मोक्ष में कोई मृत्यु नहीं होती, क्योंकि वहाँ जन्म नहीं होता। यहाँ जन्म होता है तो मृत्यु होती है, मोक्ष में जन्म ही नहीं होता इसलिए मृत्यु भी नहीं होती। तो प वर्ग के ये 5 अक्षर हैं जिनका ये अभिप्राय है, पाप पुण्य, फल, बंधन, भय और मृत्यु। जहाँ ये 5 चीजें नहीं होती उसका नाम अपवर्ग है जी। और बोलिए दूसरा प्रश्न। जी, दक्षिण भारत से एक सज्जन का प्रश्न है, लेकिन उनका जो नाम है वो दक्षिण भारतीय किसी भाषा में है, तो नाम पता नहीं है। कोई बात नहीं। उनका प्रश्न है, नमस्ते गुरुजी, इस सृष्टि में हम जितने आत्मा जन्म लिया है उनमें से किसी का मुक्ति हुआ कि नहीं? बहुत सारे लोगों की मुक्ति हो चुकी है। महर्षि दयानंद जी ने व्यवहार भानु पुस्तक में लिखा है, लाखों ऋषि मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। महर्षि दयानंद जी का प्रमाण है, व्यवहार भानु में लिखा है। और मोक्ष होता है नहीं होता है, कैसे होता है, उसकी कसौटी भी लिखी है, पहचान भी लिखी है योग दर्शन में। वो लिखी है कि जब हमारे अविद्या आदि 5 क्लेश पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे तब मोक्ष हो जाएगा। अब 5 क्लेश को लोग नहीं समझते, तो चलो मैं आपको सरल भाषा में बता देता हूँ। 5 क्लेश के स्थान पर आप ये रख लें, जब आपकी सांसारिक सुख भोगने की इच्छाएं, बोलिए, जब हमारी सांसारिक सुख भोगने की इच्छाएं पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी, पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, बस तब मोक्ष हो जाएगा, तब मोक्ष हो जाएगा। तो ये पहचान है, अपनी अपनी देख लो, आपके अंदर कितनी इच्छाएं बाकी बची हैं, अपना अपना हिसाब देख लो। अगर ज़्यादा बची हैं तो समझ लो अभी मोक्ष दूर है, और थोड़ी बची हैं तो समझो मोक्ष नज़दीक है, और जिसकी सारी खत्म हो गई हो तो बस उसके पड़ोस में ही है। ठीक है, ऐसे पता चल जाएगा जी। कुमार सावनानी जी का प्रश्न है, नमस्ते स्वामी जी, क्या सुख दुख को अनुभव गुण के अंतर्गत मानना चाहिए या अनुभव को स्वतंत्र गुण गिनना चाहिए? अनुभव को स्वतंत्र गुण मानना चाहिए। सुख दुख तो अनुभूति का विषय है। एक उदाहरण, मैं इस बोतल को देख रहा हूं, बोतल मेरी दर्शन क्रिया का विषय है। बोतल दर्शन नहीं है, देखना नहीं है। बोतल ऑब्जेक्ट है और मैं दृष्टा हूं, और देखना मेरी एक क्रिया है जिससे आंख से मैं इसको देख रहा हूं। ठीक है, तो बोतल ऑब्जेक्ट है और मैं करता हूं, और देखना एक क्रिया है। तो ऐसे ही अनुभूति करना ये तो क्रिया है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? सुख दुख। बोतल की तरह सुख दुख एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैं अनुभव करता हूं। जैसे मैं बोतल को अनुभव करता हूं, ऐसे सुख दुख को अनुभव करता हूं। बोतल को मैं आँख से अनुभव करता हूं, सुख दुख को मन से अनुभव करता हूं। तो जैसे बोतल मेरी अनुभूति से अलग चीज़ है, ये बात पकड़ में आई? बोतल अलग है, अनुभूति अलग है। मैं बोतल की अनुभूति कर रहा हूँ, ऐसे सुख दुख अलग है, मैं अनुभूति अलग है, मैं सुख दुख की अनुभूति कर रहा हूँ। सुख दुख तो बोतल के स्थान पर है, इसलिए अनुभूति शब्द अलग का अर्थ अलग है, सुख दुख शब्द का अर्थ अलग है, दोनों अलग अलग हैं जी।
हाँ जी। और शंका हो तो बोलिए। हाँ बोलिए। यहाँ पुरुषों में दीजिए। शंका हो तो जनक भी बोलिए। आप- इस समय शंका समाधान का है प्रश्न कार्यक्रम। पूछेंगे, अपनी बात नहीं रखना है अभी, सिर्फ प्रश्नों के लिए समय है। हाँ जी जी स्वामी जी, जी। कोई भी आत्मा जैसे स्थिर प्रज्ञ हो गया है हम्म और मेधा शक्ति जिसकी जागृत हो गई है, विवेक ख्याति जागृत हो गई है, ठीक है। ऐसा स्थिर प्रज्ञ तत्वविद आत्मा खाते हुए भी नहीं खाता है, चलते हुए भी नहीं चलता है, कहने का मतलब उससे लगाव नहीं है, और संसार में कार्य करते हुए भी अलेप है वो। ठीक है। तो मेरा प्रश्न ये है कि इस तरह की तमाम क्रियाएं करते हुए स्थिर प्रज्ञ तत्वविद चित्तवत ऐसे आत्मा के लिए क्या ये सुख दुख व्यापकार होते हैं कि नहीं, उसको यहाँ का जो कहने का मतलब कर्म फल मिलता है कि नहीं, कितना मिलता कितना नहीं मिलता, ठीक इतना है। पूछना चाहिए। ठीक है। तो जो प्रश्न आपने पूछा, जिस व्यक्ति की ऐसी स्थिति होगी वो मानसिक रूप से सुखी दुखी नहीं होगा। बहुत बढ़िया। क्या बोला? मानसिक मानसिक रूप से सुखी दुखी नहीं होगा। कोई उसको सम्मानित कर दे तो खुश नहीं होगा, कोई उसको अपमानित कर दे तो दुखी नहीं होगा। वो स्थित प्रज्ञ का लक्षण है। और अगर उसको कोई पत्थर मार दे, चोट लग जाए तो दर्द होगा, शारीरिक तो भोगना पड़ेगा, वो उसकी ताकत से बाहर है, लेकिन मानसिक रूप से वो जीत लेगा, वो सुखी दुखी नहीं होगा। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। बहुत बढ़िया। हाँ जी प्रफुल्ल जी, माइक दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। नहीं थी जाओ, समय होने को है। हाँ। 2-4 शंकाएं के बाद हम और पूछ समापन सकते की ओर जाएंगे। ओम, जिन सज्जन का प्रश्न था ना मोक्ष के विषय में, हाँ जी, उनका ही प्रश्न है। आपने जैसे बताया है कि स्वामी दयानंद जी ने लिखा कि कई लाखों लोगों का मोक्ष हो चुका है, हो चुका। तो पूछते हैं कि वर्तमान में हमारे सामने कोई प्रत्यक्ष कोई ऐसा उदाहरण आप बता सकते हैं कि जिनका मोक्ष हुआ हो? महर्षि दयानंद जी का वर्तमान में मोक्ष हो गया, अभी 100-150 साल पहले की बात है, उनका तो हो गया। उनके बाद कोई अभी तक मुझे नहीं दिख रहा जिसका मोक्ष हुआ हो, और किसी ने दावा भी नहीं किया कि मेरा मोक्ष होने वाला है, ये मेरा आखिरी जन्म है और अब इसके बाद मेरा मोक्ष हो जाएगा। ऐसा दावा करने वाला कोई एक आदमी भी अब तक नहीं मिला। ऐसा तो मिला जिसने कहा कि बस मेरा एक जन्म और बाकी है, ऐसा तो मिला। एक और प्रश्न है। ऐसा पहले पूरा करो। ऐसा मिला तो कौन मिला? कौन मिला? स्वामी सत्यपति जी महाराज। स्वामी सत्यपति जी महाराज ने कहा बस मेरा एक जन्म और बाकी है, मैंने बहुत सारा काम निपटा लिया, थोड़ा ही बचा है, वो अगले जन्म में पूरा कर लूंगा। ऐसा स्वामी जी महाराज ने कहा, कई बार कहा। बहुत अच्छा। मैं 40 वर्ष उनके साथ रहा हूँ, 40 वर्ष लगभग, पूरा जीवन मैंने उनको समर्पित किया, और मैंने कई बार ये बात पूछी और उन्होंने ये बताया कि मेरा थोड़ा सा काम बाकी है, बस एक जन्म और लेना पड़ेगा। ऐसा एक व्यक्ति मैंने देखा और दूसरा अब तक नहीं मिला। बहुत बढ़िया जी। हाँ जी जी। आगे जगदीश स्वरूप ब्रह्मचारी जी पूछते हैं, सर्वत्र भगवान है तो पत्थर में भगवान क्यों नहीं हो सकता? हम तो मानते हैं पत्थर में भगवान है, बिल्कुल है। और अगली शंका हो तो पूछिए। नहीं ठीक है। हाँ जी। हाँ बताओ बहनों में से। इधर माइक दीजिए बेटा। भगवान पत्थर में है, जूते में है, चप्पल में है, कूड़े में है, कचरे में है, कीचड़ में है, सीवर में, हर जगह है। नमस्ते। नमस्ते। हम आत्मा है तो हम आत्मा साक्षात्कार कैसे हो सकता है और वो स्थिति कैसे आ सकती है? आत्मा का साक्षात करने की स्थिति कैसे आ सकती है? हाँ, उसमें क्या अनुभूति होती है? उसके लिए अष्टांग योग का अभ्यास करना होगा। महर्षि पतंजलि जी का योग दर्शन पढ़ें, उसमें 8 अंग लिखे हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जब ये सारा पार करके 8वें स्टेप पर पहुंचेंगे समाधि में, तब आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। क्या अनुभूति होगी? आप मुझे, आपने गुड़ खाया? गुड़? हाँ, गुड़ खाया। आप गुड़ की अनुभूति बता सकते हैं? गुड़ कैसा होता है? मीठा है एकदम। मीठी तो 250 चीजें हैं। मीठा कहने से तो गुड़ का स्वाद समझ में नहीं आया। चीनी मीठी है, गुड़ मीठा है, गन्ना मीठा है, बालूशाही मीठी है, बर्फी मीठी है, 50 चीजें मीठी हैं। इतना कहने से गुड़ का स्वाद समझ में नहीं आता। आप कितना भी जोर लगा लीजिए,
शब्दों से गुड़ का स्वाद नहीं समझा सकते, उसको मुंह में रखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा गुड़ का स्वाद कैसा होता है। यानी वो प्रत्यक्ष अनुभव करने से ही आएगा, शब्दों से नहीं आएगा। आप मुझे गुड़ का स्वाद नहीं समझा सकते, मैं आपको आत्मा की अनुभूति कैसे समझा दूं? वो तो बहुत कठिन है। समाधि लगाइए, 8वें स्टेप पर पहुंचिए, आपको आत्मा की अनुभूति हो जाएगी, ऐसे होगी। और कोई शंका? हाँ बोलिए। अंतिम 1-2 बस 1-2 और पूछ लेते हैं, फिर समय का ध्यान रखना है। उनको माइक दीजिए, बोलिए। स्वामी जी, सीखने का काम कौन करता है, मन, बुद्धि या दिमाग? सीखने का काम हाँ, कौन करता है? सीखना का स्टोरेज क्या है? आत्मा में स्टोर रहता है। और अगर मान लो आज कोई साइंटिस्ट या डॉक्टर मर जाता है तो अगले जन्म में उसे पढ़ना तो नर्सरी से ही है। हाँ जी। तो डायरेक्ट तो डॉक्टर नहीं बन जाएगा। ठीक बात। तो वो चीज मैं जानना चाहता हूँ कि ये स्टोरेज उसका कहाँ रहता है? देखिए, जो हमारा दिमाग पावरफुल रहता है जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं जी, जिसको आप सीखना कह रहे हैं ना, सीखना, लर्निंग, सीखना, उसके लिए सीधा समझने के लिए सरल शब्द है ज्ञान प्राप्त करना। क्या बोला? ज्ञान प्राप्त करना। तो ज्ञान गुण चेतन आत्मा का है। जड़ वस्तु में ज्ञान नहीं होता, वो नहीं सीखती है। मैं 2 घंटे से बोल रहा हूं, आपने मेरी बातों से कुछ सीखा या नहीं सीखा? सीखा। इस माइक्रोफोन ने कुछ सीखा? नहीं सीखा। मैं इसी में से तो बोल रहा हूं और सारी बातें यहीं से आपके पास आ रही हैं। आप कह रहे हैं इसने कुछ नहीं सीखा। क्यों नहीं सीखा? ये जड़ है। तो नियम क्या है? आप चेतन आत्मा हैं, आपने सीख लिया। ये जड़ है, ये कुछ नहीं सीखता। तो जड़ वस्तु नहीं सीखती है, चेतन आत्मा सीखता है। तो मन जड़ है या चेतन है? इसलिए मन नहीं सीखता। बुद्धि जड़ है या चेतन है? बुद्धि भी नहीं सीखती है। शरीर जड़ है या चेतन है? शरीर भी नहीं सीखता। आत्मा जड़ है या चेतन है? आत्मा सीखता है। तो आपने सीखा, मैंने सीखा, बड़े गुरुजनों से सीखा, माता पिता से सीखा, बहुत लोगों से सीखा। तो हम जो सीखने वाला तत्व है वो चेतन आत्मा है। वो जब अगले जन्म में जाता है तो अब जो कुछ सीखा इसको हम रिकॉल करना चाहते हैं, फिर से याद करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमको शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, मस्तिष्क सब साधन चाहिए। जिस शरीर में रहकर हम सीखते हैं, अगर उसी नॉलेज को वापस रिकॉल करना हो तो यही शरीर चाहिए, यही मस्तिष्क चाहिए, यही ब्रेन चाहिए, तब रिकॉल होगा। अब जब हम अगले जन्म में जाते हैं तो ये ब्रेन चेंज हो जाता है, ये शरीर का मस्तिष्क यहीं छूट जाता है। तो अगले जन्म में जाते हैं तो सारा का सारा वो रिकॉल नहीं होता। इसलिए हमको फिर LKG से सीखना पड़ता है, ABCD, फिर दोबारा सीखना पड़ता है 1 2 3 4। हाँ, जो हमने अब सीखा उसके संस्कार आत्मा में हमारे जमा रहते हैं, मन में भी होते हैं, आत्मा में भी होते हैं। वो संस्कार हमारे साथ जाते हैं, वो हमको उस विद्या को सीखने में सपोर्ट करते हैं और हम जल्दी जल्दी सीख लेते हैं। आप देखेंगे एक क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, 50 बच्चे पढ़ते हैं। किसी बच्चे का दिमाग मैथ्स में बहुत तेज़ चलता है, किसी का केमिस्ट्री में तेज़ चलता है, किसी का फिजिकल एजुकेशन में तेज़ चलता है, खेल कूद में, व्यायाम में, और किसी का संगीत में। क्यों? ये अपने पिछले जन्म के संस्कार साथ लाए। तो जो संगीतकार था वो 5 साल की उम्र में सीखना शुरू करे तो 3 साल में बढ़िया कलाकार बन जाता है। आप YouTube पर देखो, 8 साल के बच्चे इतना अच्छा बढ़िया गीत गा रहे हैं, आप नहीं गा सकते, वो जितना अच्छा गा रहे हैं। किशोर कुमार को नकल करते हैं, मोहम्मद रफ़ी को कॉपी करते हैं, लता जी की कॉपी करते हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे अच्छे 8-8 साल के। तो ये पिछले जन्म के संगीतकार हैं जो 70 साल तक सारा जीवन संगीत गाते बजाते रहे। अब वो 5-8 साल की उम्र में फटाफट कलाकार बन जाते हैं। तो इस तरह से पिछली संपत्ति हमको सपोर्ट करती है। जो डॉक्टर था पिछले जन्म में, वो डॉक्टरी के संस्कार लेकर आया, वो फटाफट उसकी डॉक्टरी में रुचि होगी और थोड़े दिनों में वो डॉक्टरी सीख जाएगा। जो इंजीनियर है वो फटाफट इंजीनियर बन जाएगा, और जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो फटाफट बचपन में ही आध्यात्मिक हो जाएगा और वो फटाफट मोक्ष में चला जाएगा। तो इस तरह से नॉलेज आत्मा में स्टोर रहती है। आत्मा का गुण है ज्ञान, और वो हर जन्म में साथ ले जाता है। कई जन्मों तक मेहनत तपस्या करके वो मोक्ष में चला जाता है। ये आपके प्रश्न का उत्तर। बहुत बढ़िया। ठीक, चलिए 1-2 प्रश्न और चला सकते हैं। चला सकते हैं। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। बेंजी बोलिए। को दीजिए, ये माइक ले लीजिए। अभी स्वामी जी वो प्रश्न आया था ना
कि ईश्वर कण कण में व्यापक है तो पत्थर में भी है। ठीक है, ठीक है। अब आपका ये विषय आपने अधूरा छोड़ दिया, कई कुतर आएंगे। मैंने तो पूछा था अगला सवाल पूछो, उन्होंने कहा कोई नहीं है। नहीं, पर मेरे को पूछना था। आप पूछिए। हाँ, आप ये स्पष्ट कर दीजिए कि आप बोलिए। पत्थर में भी ईश्वर है, हाँ। तो उसको क्या करना है वो स्पष्ट कर दीजिए। हाँ, तो आप पूछो ना कि वहां पूजा करें कि नहीं करें, सवाल तो आपको पूछना है, उत्तर मुझे देना है, मैं थोड़ी सवाल उठाऊंगा। बाजू में से आ गया ना? फिर मंदिर जाने में क्या हाँ, यस यस, जी जी। तो इसका उत्तर है कि पत्थर में ईश्वर है। तो वो लोग ये चाहते हैं कि हम फिर जब ईश्वर पत्थर में है तो उसमें पूजा क्यों ना कर लें। तो मेरा काउंटर क्वेश्चन है, क्या ईश्वर पत्थर में, कूड़े कचरे में नहीं है, जूते चप्पल में नहीं है? हाँ या ना बोलिए। हाँ। अगर ईश्वर पत्थर में है तो आप वहां पूजा कर सकते हैं, तो ईश्वर कचरे में भी तो है, आप कचरे में ईश्वर की पूजा करेंगे? नहीं। क्यों, अब क्या हुआ? वहां ईश्वर नहीं है क्या? वहां भी तो है, वहां क्यों नहीं करते? इसका मतलब आप ईश्वर की पूजा नहीं कर रहे, आप पत्थर की पूजा कर रहे हैं। पत्थर की पूजा कर रहे हैं, बहाना मारते हैं हम ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, गलत है, ये झूठ है। अगर ईश्वर की पूजा करनी है तो उसका तरीका आपको सीखना पड़ेगा। आपको डॉक्टरी करनी है तो डॉक्टरी सीखने आप मेडिकल कॉलेज में जाते हैं कि नहीं जाते? इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, वहाँ जो प्रोफेसर्स होते हैं वो सिखाते हैं, वो जैसा सिखाते हैं वैसे आप सीखते हैं तो आप इंजीनियर बन जाएंगे, आप डॉक्टर बन जाएंगे, आप वकालत कर लेंगे। जिस भी फैकल्टी में जाएंगे वहाँ का टीचर जैसे बताएगा वैसे करना होगा तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो आपको ईश्वर की पूजा करनी है तो ऋषियों से सीखो ना, वो बताएंगे ईश्वर की पूजा कैसे होती है, कहाँ होती है। ईश्वर सब जगह है, आप उसकी पूजा वहाँ कर सकते हैं जहाँ आप और ईश्वर दोनों हो, वहाँ कर सकते हैं। अब देखिए, आप और हम यहाँ सामने आमने बैठे हैं, ठीक है, और हम अच्छी तरह से बातचीत कर रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया प्रत्यक्ष बातचीत हो रही है, हाँ या ना? हाँ बिल्कुल। आप अपने घर में बैठे रहे और मैं रोजड़ में बैठा रहूं तो ऐसी बात हो पाएगी? बिल्कुल नहीं। तो ऐसी बढ़िया स्पष्ट प्रत्यक्ष बातचीत करने के लिए दोनों को एक जगह इकट्ठे होना पड़ता है। अब अगर ईश्वर की पूजा करनी है तो वहां भी हम दोनों को इकट्ठे होना पड़ेगा एक जगह पर। मूर्ति में ईश्वर तो है, मुझे स्वीकार है, क्या आप मूर्ति के अंदर घुस सकते हैं? मूर्ति में पूजा करनी हो तो पहले मूर्ति में घुसो, तब जाके वहां पूजा होगी। कचरे में पूजा करनी हो तो पहले कचरे में घुसो, फिर वहां ईश्वर की पूजा होगी। भाई आप दूर क्यों जा रहे हैं? अपने पास में ईश्वर है तो हम दूर क्यों जाएं? क्या हमारे शरीर में ईश्वर नहीं है? है तो फिर, और हम कहाँ हैं? शरीर में या आसमान में? शरीर में। जब हम भी शरीर में हैं, हम मतलब आत्मा, जब आत्मा भी शरीर में है और ईश्वर भी शरीर में है, जब पास में है तो दूर क्यों जा रहे हैं? यहीं पूजा कर लो ना। इसलिए सारे ऋषि मुनियों को आप देखेंगे जितने भी भगवान की पूजा कर रहे हैं सब ऐसे बैठे हैं आंख बंद करके। इसका मतलब भगवान की पूजा अपने अंदर होती है, तो अपने अंदर पूजा कर लो। अंदर दोनों हैं, दोनों सामने आमने प्रत्यक्ष हैं, आत्मा और ईश्वर दोनों बात कर सकते हैं, बढ़िया बात कर सकते हैं, जैसे आप और हम अब कर रहे हैं। पर मूर्ति में ईश्वर तो है, हम मूर्ति में घुस नहीं सकते, इसलिए वहां पूजा नहीं हो पाएगी, इसलिए वहां करना ठीक नहीं है। बहुत बढ़िया, जोरदार हो गया। बहुत जलद प्रश्न हाँ, था। वो पीछे प्रश्न पूछा है, एक और उठा रहे हैं हम। बोलिए बोलिए। हाँ जी पाल जी, चलिए प्रश्न छोटा 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 बोलिए। एकदम छोटा बोलिए। हाँ बोलिए। स्वामी जी, अष्टांग योग करते करते जब संप्रज्ञात समाधि में आत्म तत्व का दर्शन होता है प्रथम बार, ठीक है, तो जो दर्शन होता है वो परमात्मा की शक्ति से होता है कि आत्मा के अंदर फिर उसका इतना जबरदस्त कोई गुण है, अलौकिक अलौकिक आंख है जिसके द्वारा आत्मा अपने को कहने का मतलब है कि नग्न अवस्था में देख लेता है। वो किसकी शक्ति है? आत्मा की के ईश्वर की, एक नंबर। दूसरा ये है, इसके बाद ईश्वर का नंबर आता है जब वो ईश्वर में डूब जाता है, जिसको लास्ट समाधि कहते हैं, अष्टांग योग का लास्ट पार्ट है। तो समाधि में जाकर के जब ईश्वर का अनुभव होता है, ईश्वर अपनी शक्ति से उसको कराता है कि आत्मा में अष्टांग योग करते करते इतना पावर आ जाता है कि वो आँख प्राप्त होती है और ईश्वर को आत्मसात कर लेता है। बस दो ही प्रश्न है ये साथ। आपके दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर है, चाहे आत्मा की अनुभूति करनी हो चाहे ईश्वर की अनुभूति करनी हो, ये दोनों अनुभूतियां ईश्वर अपनी शक्ति से कराता है, आत्मा नहीं कर सकता।
आत्मा नहीं कर ईश्वर अपनी शक्ति से हमको अनुभूति कराता है, ये समाधि है। समाधि लगवाना ईश्वर के अधिकार में, हमारे अधिकार में नहीं। हाँ, पीछे वाले कौन हाथ उठा रहे हैं? हाँ, पुरोहित जी आपको पूछ आप बोलो बोलो, पुरोहित जी बोलिए। हाँ, प्रणाम स्वामी जी। जी। अभी एक बात आई थी पत्थर की। हाँ जी। तो ऐसा प्रश्न आया कि भाई पत्थर में भी तो ईश्वर है। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पत्थर में ईश्वर है मगर पत्थर ईश्वर नहीं है। ठीक है, इसलिए तो हम कह रहे हैं ईश्वर की पूजा करो, पत्थर की नहीं। हाँ। ईश्वर अलग चीज है, पत्थर अलग चीज है। लोग ईश्वर की पूजा नहीं करते, वो तो पत्थर की पूजा करते हैं। तो दोनों अलग अलग हैं। ईश्वर की करो, और ईश्वर की पूजा अपने अंदर होगी, बाहर नहीं होगी। हाँ जी, पीछे युवान को एक ये बेटा, हाँ आपको पूछना है कुछ? जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो रिकॉर्ड हो रहा है प्रवचन वो कहाँ लाइव होता है? यूट्यूब पे? वैदिक संस्थान चैनल पे मिलेगा आपको, वैदिक संस्थान चैनल पे आपको अभी नीरज बता देंगे, सारे उधर मिलेंगे। जी, और बोलिए। हाँ, अब विराम की ओर जाएं। किसी को कुछ पूछना है? एक प्रश्न, चलिए पूछिए। स्वामी जी। जी। आप कह रहे हैं कि जो मांस मटन खाते हैं तो पाप लगता है जी। तो हमारे देश के अलावा सारे देशों में लोग मांस मटन खाते हैं, तो सबको पाप लगेगा? नहीं हमारे देश हाँ, के ठीक है, अलावा खाते हैं, सब जगह खाते हैं। ईसाई लोग, मुस्लिम लोग सब खाते हैं, ठीक है। तो वो तो हमसे कई गुना आगे हैं। वो मांस खाने के कारण आगे नहीं है, वो पढ़ाई करने के कारण आगे हैं। आपको ये भ्रांति है कि मांस खाने के कारण वो आगे हमसे। नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ अगर मांस खाने से पाप लगता है लगता तो उनको भी तो पाप लगना चाहिए ना। मैं कह रहा हूँ लगेगा ना, मैंने कह तो दिया उनको सबको पाप लगेगा, दंड मिलेगा। कब मिलेगा? मरने के बाद। भगवान सुअर कुत्ता बनाएगा, वेल मछली बनाएगा, छोड़ेगा थोड़ी। सबको दंड मिलेगा जो भी मांस खाते हैं, चाहे भारत वाले खाएं चाहे विदेश वाले, सबके ऊपर एक ही कानून है। भारत वालों की तो पैरवी कर रहे हैं, भारत वाले नहीं खा रहे। क्यों नहीं खा रहे? भारत में 50% लोग भारत में भी मांस खा रहे हैं। नहीं खाते फिर भी पीछे हैं। वो मैंने इसलिए तो कह रहा हूं, आप मेरी बात को समझें। जो लोग पीछे हैं वो इस कारण से पीछे नहीं है कि मांस नहीं खाते, उनको वो इसलिए पीछे हैं, इसलिए पीछे हैं कि वो मेहनत नहीं करते, कामचोर हैं, आलसी हैं, बेईमान हैं, रिश्वतखोर हैं। जो मेहनत तो करते नहीं, फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? वो लोग मेहनत करते हैं, आप उनकी मेहनत नहीं देखते? वो तो झूठे ही हैं। भले ही झूठे, पर मेहनत में सच्चे हैं। अंडे मांस खाने में गड़बड़ है, मेहनत करने में सच्चे हैं, इसलिए वो आगे निकल रहे हैं। बात को समझो, दो अलग अलग चीजें हैं। मेहनत करना अलग चीज है, मांस खाना अलग चीज है। मेहनत अच्छी कर रहे हैं तो आगे प्रोग्रेस है, और मांस खाने में इसका दंड मिलेगा उनको। अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म का बुरा मिलता है। वो जितना अच्छा कर रहे हैं उनको अच्छा फल मिल रहा है, और जितना बुरा कर रहे हैं आगे दंड मिलेगा। आपकी बात सही है। हाँ। लेकिन एक कानून है, आपने बताया कि ईश्वर कानून बनाता है। हाँ। पर उसके अनुसार हमें चलना पड़ेगा। चलना चाहिए। तो अभी आपने कहा कि उनके कर्म अच्छे हैं। हाँ। लेकिन अगर मैंने खून कर दिया और मैं कितने भी अच्छे कर्म हो, हाँ। तो मुझे दंड मिलेगा ही। मिलेगा, अच्छे कर्म का अलग मिलेगा, खून का दंड अलग मिलेगा। आप दोनों को मिक्स कर रहे हैं, ये भूल हो रही हुई। लेकिन वो तो 1400 सालों से कर ही रहे हैं, तो उनको कब दंड मिलेगा? अगले जन्म में। और उनका अगला जन्म आपको नहीं दिखता, मुझे दिखता है। ये जो सूअर, कुत्ते, गाय, घोड़े, गधे, भेड़िए घूम रहे हैं, ये कौन है? ये वही तो हैं जो मांस खा रहे हैं। ये वही तो हैं जो सूअर कुत्ते बन के घूम रहे हैं। आपको नहीं पता, मुझे पता है। वैदिक मान्यताओं को समझना पड़ेगा। ईश्वर की न्याय व्यवस्था को जब आप 2, 5, 10, 20 बार पढ़ेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ईश्वर की जो न्याय व्यवस्था है वो कैसे होती है। बाकी बात बिल्कुल परफेक्ट है। और एक सवाल है। हाँ, बोलिए। दंड जो इंसान का जो स्वभाव है कि मैं मान लो कि 10-20 साल की आयु में मेरा स्वभाव खराब है, बुरा हूँ, ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि मैं उम्र भर बुरा ही रहूंगा। ठीक है। अगर मैं अच्छा हूँ तो मेरी 80 साल की उम्र होगी, 60 साल की या 100 साल की, तो मैं अच्छा ही रहूंगा। दंड से कोई सुधरता नहीं है। अच्छा, इस दुनिया में कम से कम जब पाकिस्तान ने पुलवामा पर अटैक किया तब उसको दंड दिया, वो सुधरा के नहीं? सुधरा नहीं है, ढोंग करता है। थोड़े दिन सुधरा ना, ढोंग करता है। देखो मेरी बात सुनो, आपके बच्चे हैं कि नहीं? हाँ से। आपके बच्चे जब छोटे थे वो गलती करते थे, आप उनको दंड देते थे? हाँ या ना? क्यों देते थे? जब सुधरता नहीं तो क्यों दिया आपने दंड? आपने इसलिए दंड दिया था कि आपको पता है दंड दूंगा तो ही सुधरेंगे, इसलिए आपने खुद ने दंड दिया।
आज अपनी बात का स्वयं विरोध कर रहे हैं कि दंड से कोई सुधरता नहीं है। आप भारत में से संविधान लागू कर दो और आईपीसी हटा दो, फिर 1 घंटा जी के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। 1 घंटा जी के दिखा दो आईपीसी के बिना। ये क्यों ठीक ठाक चल रहे हैं लोग? इसलिए चल रहे हैं कि दंड के कारण सुधरे हुए हैं ये। मेरा बात वही है हाँ कि सिर्फ ढोंग करते हैं सुधरने का, मैं कह रहा हूँ सुधरते नहीं है। तो आप बताओ सुधरने का कौन सा तरीका है? मैं तो पूछ रहा हूँ। 2 ऑप्शन है, पूछ रहे तो मैंने उत्तर दिया, दंड के बिना कोई नहीं सुधरता। 2 ऑप्शन है, या तो माफ कर दो या दंड दो। बोलो, माफ करने से सुधर जाएंगे? हाँ या ना? आपकी बात माफ करने से सुधरेंगे क्या? नहीं सुधरेंगे तो दंड देना ही पड़ेगा, और दूसरा कोई उपाय नहीं। कोई ऑप्शन है, जैसे रेड सिग्नल पे हम रुकते हैं कि नहीं रुकते? वो इसलिए रुकते हैं कि चालान कटेगा। पुलिस वाले वहाँ होते हैं और उधर समझो हम रेड सिग्नल तोड़ेंगे तो 500 रुपया फाइन भरना पड़ेगा। तो दंड से ही तो सुधरे ना। तो अपने आप हम रुक रहे हैं। तो दंड से ही सुधरता है, ये नियम है। आपको और चिंतन करिए थोड़ा, धीरे धीरे समझ में आ जाए। जी जी। तो समय पर्याप्त हो गया जी जी। कोई प्रफुल्ल जी, हाँ वो बोल रहे हैं ऑनलाइन कोई प्रश्न होगा। ऑनलाइन प्रश्न हाँ है, बोलिए तो बोलिए। उसको ले लेते हैं। ऑनलाइन प्रश्न और वो विषय के अनुरूप ही आप कृपया पूछने का प्रयास करेंगे। स्वामी जी, अंशु शिरोई जी का प्रश्न है। हाँ जी। स्वामी जी को सादर नमस्ते जी। स्वामी जी, मेरा प्रश्न है कि पहले हमारे देश की जनसंख्या कम थी, हाँ जी, अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, यह इतनी आत्माएं कहाँ से आ रही है? इसका उत्तर है कि कीड़े मकोड़े से वापस आ रही हैं। कैसे आ रही हैं वो और सुन लीजिए, ये सुन लीजिए कैसे आ रही हैं, कैसे संख्या बढ़ रही है। देखिए, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मनुष्य जन्म में दोबारा एंट्री लेने के लिए कम से कम 50% पास मार्क्स चाहिए। जैसे स्कूल परीक्षा में 35% और मनुष्य जन्म में आने के लिए 50%। 50% पुण्य कर्म होंगे तो अगला जन्म सामान्य मनुष्य का मिलेगा। यदि अच्छे कर्म 60, 70, 80 होंगे तो अच्छे ऊंचे विद्वान धार्मिक परिवार में मनुष्य जन्म मिलेगा, तो वहाँ पर संख्या बढ़ेगी। ठीक है। अब जो पिछले 50-40 साल में मनुष्यों की संख्या बढ़ी, वो ऊंचे धनवान बलवान बुद्धिमान विद्वान परिवारों में बढ़ी या 4th क्लास फैमिली में बढ़ी? 4th क्लास। इसका मतलब क्या हुआ? जो लोग 50% से ज़्यादा पाप करते हैं वो नीचे जाते हैं, कीड़े मकोड़े में, पशु पक्षी में अपना दंड भोगते हैं। तो ये भी तीसरा नियम लिखा है सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में। जब पाप अधिक करते हैं तो अधिक पाप का दंड भोगने के लिए पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बनना पड़ता है, और जब अधिक पाप का दंड वहाँ भोग लिया तो पाप पुण्य के बराबर होने से फिर वापस लौट के मनुष्य बनते हैं। ये मैं नियम कई बार बता चुका हूँ और आप भी सुनते हैं, जान चुके हैं। तो अब जो संख्या बढ़ रही है उसका एक कारण ये है कि पिछले 30-40 सालों में मेडिकल साइंस ने बहुत अच्छी उन्नति कर ली। तो उसके कारण क्या हुआ कि मृत्यु दर हो गई कम। पहले किसी को अटैक आता था, हार्ट अटैक, तो मर जाता था। अब किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसको मरने नहीं देते, कोई तो स्टंट लगा देते हैं, कोई उसका बाईपास सर्जरी कर देते हैं, उसको 10-20 साल लंबा खींच देते हैं, तो डेथ रेट कम हो गई। पहले हैज़ा की बीमारी फैलती थी तो 10 लाख लोग मर गए, अब हैज़ा फैलता नहीं, वो 10 लाख बच गए। किसी को चेचक की बीमारी फैलती थी तो 10-20 लाख मर जाते थे, अब चेचक फैलता नहीं तो 10-20 लाख और वो भी बच गए। तो रिजल्ट क्या हुआ? मॉडर्न साइंस की प्रगति से मृत्यु दर, डेथ रेट कम हो गई और बर्थ रेट बढ़ गई। वो तो पहले से बढ़ ही रही है और फिर और बढ़ा ली लोगों ने। तो परिणाम ये हुआ कि मृत्यु दर कम होने से और जन्म दर बढ़ने से जनसंख्या बढ़ गई। अब जो बढ़ गई तो उन्होंने पूछा वो कहाँ से आ रही हैं, तो मैंने उत्तर दिया ये कीड़े मकोड़े से वापस आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? ये सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि जब अधिक पाप का दंड वहाँ पशु पक्षी योनि में भोग लिया तो पाप पुण्य के तुल्य होने पर फिर वापस लौट के मनुष्य योनि में आएंगे। पहला नियम बताया था, जब पाप पुण्य बराबर होंगे तो कौन से परिवार में जन्म होगा? 4th क्लास में। अब बताइए, जो जनसंख्या बढ़ी है वो ऊंचे धनवान बुद्धिमान परिवारों में बढ़ी है या 4th क्लास में बढ़ी है? अगर 4th क्लास में बढ़ी है तो सीधा मतलब है कीड़े मकोड़े से वापस आ रहे हैं, इसलिए 4th क्लास में बढ़ रही है। तो ये उत्तर है। आत्माएं नई पैदा नहीं हो रही हैं, आत्माएं नई पैदा नहीं हो रही हैं। वो जो यहाँ से मर के कुत्ते गधे में गई थी, सांप बिच्छू में गई थी, वहाँ उसका दंड पूरा हो गया, वो लौट के वापस आ गई, इसलिए यहाँ संख्या बढ़ रही है। ये उत्तर है। और कोई अगला प्रश्न आया? हाँ, बोलिए बोलिए। प्रफुल्ल जी का है, बोलिए बोलिए। अभी उनकी तसल्ली नहीं हुई जो शंका पूछ रहे हैं।
हाँ जी माइक दीजिए, और माइक बोलिए, दे रहे माइक दे रहे, बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। एक बड़ा ही हिम्मत वाला प्रश्न है। अच्छा। आपने कहा था मोक्ष के विषय में कि स्वामी सत्यपति जी कहते थे हाँ कि मेरा एक जन्म और होना है। ठीक है। तो अंशु शिरोई जी पूछते हैं, स्वामी जी क्या आपका भी कोई जन्म बाकी है? तो उत्तर है जी हाँ, मेरा भी एक जन्म बाकी है। मैं भी गुरुजी के पीछे पीछे हूं। मैं भी उनके पीछे चल रहा हूं, मेरा भी एक जन्म और बाकी है। बहुत बढ़िया। हो गया जी। चलिए विराम दें। हाँ, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य स्वामी जी महाराज आपका। हाँ महानुभाव, अच्छा एक प्रश्न, अभी एक सूचना आपको इसलिए देना मेरे को जरूरी लगता है कि ऊपर किचन में से सूचना आई है कि 5-10 मिनट अभी और है और लगेगी। ठीक है। तो कुछ सूचनाएं मेरे पास हैं और अगर किसी का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो तो वो भी हम ले सकते हैं। तो हमारे ये जनक जी हाँ स्वाध्यायशील व्यक्ति हैं, इनका एक ले लेते हैं। हाँ बोलिए। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते। और सबका बहुत धन्यवाद। और स्वामी जी ने तो अपनी बात रख दी पूरी क्लियर, लेकिन अपने भी 3-4 दिन से जो आते हैं तो स्वामी जी का और हम सबका भी बहुत भाग्य है। तो अपना भी सोच लेना कितना जन्म अभी करना है, दुख भोगना है, ठीक है? तो अपना भी नक्की कर लेना। बस यही मेरा कहना था। बहुत धन्यवाद भाई। मेरा तो एक जन्म बाकी है, आपके कितने हैं? आप भी तो देखो। ये सारा डंडा मेरे पे ही कसेंगे कि आपका कितना बाकी है। अपना भी देखिए। धन्यवाद जी, बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर तालियां हो जाए महानुभावों। आज की कक्षा मैं कौन हूँ विशेष, बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण विषय और बहुत ही विशेष प्रश्नोत्तरी। आपने शंकाएं जो की, शंका करने वाले का भी मुझे ऐसा लगा कि इनका भी स्तर बढ़िया है। जी। बहुत अच्छे स्वाध्यायशील व्यक्ति होते हैं जो इस प्रकार की शंका कर सकते हैं। लेकिन कार्यक्रम यहाँ पूरा नहीं हुआ, विषय समय पूरा हो गया। समय पूरा हो गया, हमारे पास समय की मर्यादा है और समय के साथ ही चलना पड़ेगा। तो एक सूचना नजदीक के कार्यक्रम की आपको